हेलो गाइस, वेलकम टू बाबा क्लासेस। आज हम लोग प्रश्नावली जो एक्सरसाइज 2.2 है उसको पढ़ेंगे, यानी बहुपद का 2.1 जो है कि हम लोग पढ़ चुके थे। इसमें जो है कि अगला जो है प्रश्नावली जो है कि 2.2, यानी इसमें कहा क्वेश्चन नंबर पहला ये है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक, बोला गया है कि जो भी द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और उनके शून्यकों यानी शून्यकों को तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता की जांच करना है। यानी इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसके बारे में सीख लेंगे कि क्या होता है शून्यकों का गुणनफल और ये योगफल, इसके बारे में सीखेंगे। तो ये जो होता है कि समीकरण को सीखेंगे, यानी जो व्यापक रूप क्या होता है, यानी जो कोई भी बहुपद दिया जाएगा उसका व्यापक रूप क्या होता है उसके बारे में हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को देखिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ दिया गया है, जैसे हम लिख कह सकते हैं कि अगर कोई समीकरण लिया गया है तो व्यापक रूप, तो व्यापक रूप एक चीज़ सीख लेंगे पहले कि तब सवाल लगाएंगे, क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्यापक कोई समीकरण कैसे होता है, यानी उसका फॉर्म क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस क्या हो जाएगा c, और इक्वल क्या होता है, 0 होता है। यानी इस रूप का होता है कोई व्यापक अगर समीकरण होता है तो किस रूप में होगा, ax² प्लस bx प्लस c होता है। यानी जहाँ पे ये जो है जो c होता है ये क्या होता है, अचर होता है। क्या होता है, अचर होता है। इसे हम क्या बोलेंगे, अचर बोलेंगे। और यहाँ पे ये जो है b, ये भी क्या होता है, अचर होगा। और उसके बाद देखिए a जो होता है ये भी क्या होता है, अचर ही होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, जो ए बी सी, इसमें ए बी सी ये सब क्या होते हैं, अचर होते हैं। और यहाँ पे देखिए इनको हम कहते हैं चर। क्या कहते हैं, चर कहते हैं। इसको हम कहेंगे चर, और ये भी क्या है यहाँ पे चर। ये सब क्या होते हैं, चर। यानी प्लस सी होता है, ठीक। तो ये जो ए होगा ये क्या होता है, अचर होता है, यानी x², इसे हम चर कहते हैं। ये यहाँ पे b रहेगा, अचर पद कोई रहेगा। ये क्या रहेगा, लास्ट वाला सी वाला भी क्या रहता है, अचर रहेगा। एक बात का और यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो a होता है a ≠ 0, यानी जो a की वैल्यू होती है कभी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे a की जो वैल्यू होगा 0 नहीं होता है। ये भी बात को क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब इसके आगे हम सीख लेंगे, ये तो हो जाएगा इस व्यापक समीकरण यानी व्यापक रूप था। अब इसके बाद इसमें जो सत्यता की जांच करना है तो इसके लिए दो सूत्रों को हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है। पहला कि शून्यकों का योगफल, यानी शून्यकों का योगफल होता है यानी अल्फा प्लस बीटा। शून्यांक क्या होते हैं, अल्फा होता है, एक बीटा होता है। क्या होता है, एक अल्फा होगा और एक क्या होता है, बीटा होता है। तो इसमें सबसे पहले पहला सूत्र ये देखेंगे शून्यांकों का योगफल क्या होता है, यानी शून्यकों का, यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। तो जो शून्यांकों का योगफल होता है वो सूत्र हमें मिलता है क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब यहीं से देखो अल्फा होगा बीटा होगा, अल्फा जो होगा यानी अल्फा प्लस बीटा को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए ये ए बी सी होता है। तो इसमें जो होता है कि शून्यांकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे बता सकते हैं, नीचे इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर निकालना रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। कितना होता है, -b/a होता है। तो ये क्या होगा, अगर योगफल रहेगा तो ये शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a को क्या करना है, याद रखना है। फिर उसके बाद अगला आता है शून्यकों का गुणनफल होता है। क्या होता है, गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल के लिए इसके लिए क्या बनता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे बराबर में c/a होता है। तो ये दो चीज सूत्र हमको क्या करना है, याद रखना है। तो ये और देख लेंगे यहीं पे द्विघात बहुपद क्या होता है, यानी द्विघात बहुपद उसे भी देख लेते हैं। तो उसका रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद। अगर कोई चीज दिया गया है तो द्विघात बहुपद हम कैसे लिख सकते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, पहले लिखेंगे x²। क्या लिखेंगे, x²। अब माइनस होता है कोष्टक में अल्फा, यानी इस तरह से लिखना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, और कोष्टक बंद, और यहाँ क्या होता है, x होता है। क्या होगा, x। और फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस रूप में क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है। द्विघात अगर कोई बहुपद दिया गया है तो इसी रूप में क्या होता है। तो ये चीज़, इन बातों को नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद इस चीज़ को ये
कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट अगर जानेंगे तब हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो इसका क्या स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे इसको नोट करेंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यही क्वेश्चन है, यानी पहला क्वेश्चन बोला गया कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ से हमको शून्य ज्ञात करना है, और साथ ही में बोला गया उनके शून्यकों को तथा गुणनफल के बीच संबंध की सत्यता की क्या करना है, जांच करना है। देखिए इसको हम सबसे पहले हल करेंगे तो आराम से, ये नहीं समझेंगे इसको कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको हल करने के लिए क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि इसको हम पहले लिखेंगे x बराबर मतलब पूरे के बराबर क्या लिख सकते हैं, 0। तो इस तरह से लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस क्या हो जाएगा 8 इक्वल क्या लिखेंगे 0। अब एक बात का ध्यान देंगे, इसमें करना क्या रहता है, यानी इस पद को हम दो बराबर भागों में क्या कर सकते हैं, दो तोड़ेंगे। तो तोड़ने की विधि क्या होती है, जैसे मान लो कि यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया तो इसका मतलब क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक होगा। तो इसका और इसका इसमें क्या करते हैं, गुणा करेंगे। यानी इसका और इस लास्ट वाले का अंत में क्या करेंगे, अंत वाले यानी a में c का क्या करते हैं, गुणा करेंगे। जब इसमें गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे एक है, एक में 8 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा। तो इस 8 को हमको दो बराबर ऐसे भागों में तोड़ देना होता है। इस 8 को जो मिला है गुणा करने पर, इसको दो बराबर भाग में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे ये बीच वाला जो यहाँ पे पद लिखा गया है, ये चीज़ हमें क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो इस 8 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि अगर नहीं आएगा तो उसको हम गुणनखंड करके क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको करेंगे। 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 1 बार। यानी इसका बनाएंगे तो 2 दूना के 4, और 4 में से 2 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसको 4 में से क्या करें, 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे अगला स्टेप इस तरह से कि एक्स स्क्वायर माइनस, पहला काम तो हम जो करेंगे या घटाएंगे या जोड़ेंगे उसको हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कि 4x, 4 में से 2 को घटाएंगे तो 4 दूना के 8, यानी गुणा करने पर ये चीज़ मिल गया और घटाने पे ये क्या हो गया, मिल गया। तो इसका मतलब क्या है, सही है। फिर उसके बाद -8 है तो -8 को क्या करेंगे, लिखेंगे। अब बराबर में क्या लगा देंगे, 0। इस तरह से 0 हम क्या करेंगे, लगाएंगे। फिर उसके बाद अब क्या होगा कि इस ब्रैकेट को हम क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो इसको घटाएं तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे -4x और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 2x माइनस कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 को क्या करना है, पेयर बनाएंगे। तो इसमें से एक ऐसा उभयनिष्ठ यानी कॉमन लेना है कि जो इन दोनों में यहाँ तक भाग चली जाए, यहाँ तक भाग चली जाए। तो इसमें से हम किसको कॉमन ले सकते हैं, यानी x को कॉमन लेंगे, उभयनिष्ठ लेंगे जो कि यहाँ पे भाग चली जाएगी। तो इसमें x कॉमन लेंगे तो x से x कट जाएगा तो एक x बचेगा, और यहाँ पे x कट जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ये प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे प्लस लिखिए। और इसमें से ऐसा कॉमन लीजिए कि इस पूरे के साथ क्या हो जाए, भाग लग जाए। तो इसमें से हम 2 को कॉमन करेंगे और यहाँ से भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, x बचेगा। और माइनस है, माइनस यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी 2 चौको 8। तो ये हो गया x इक्वल टू 0। यानी ये अब इतना करने के बाद इस बात का ध्यान देखें कि ये दोनों जो आए हैं ये दोनों क्या है, बराबर है, तो सही है। ठीक, बराबर आना चाहिए। तो हम इसको एक बार इसको ब्रैकेट वाले को लिख लेंगे, एक बार इसको लिख लेते हैं। तो इस लिखेंगे कि x-4 और x+2 ठीक इक्वल में 0। तो ये हमारा इस तरह से क्या कर दिया, हल कर दिया। अब इसमें करना क्या होता है, लिखेंगे कि यदि x बराबर x-4 इक्वल हम क्या कर लेते हैं 0। तो x की वैल्यू निकालने के लिए
और देखो इस 4 को उधर भेजेंगे तो हमें पता है कि कोई भी चीज़ अगर माइनस में होती है बराबर को उधर भेजा जाता है तो प्लस में होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा, यानी ये 4 हो जाएगा। ये जो वैल्यू मिला है किसका मिल गया, अल्फा का मिला। किसका मिला, अल्फा की वैल्यू मिल गई। किसका वैल्यू मिल गया, अल्फा की। फिर उसके बाद ये दूसरा वाला है, दूसरे वाला को इसी बगल में कर लेते हैं। तो x + 2 बराबर कितना लेंगे, 0। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का है और प्लस का है तो उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस। यानी एक बार x की जो वैल्यू मिला है, क्या मिला है, -2 मिला है। तो ये जो वैल्यू मिला है किसका मिला है, बीटा का वैल्यू निकला। अब हमें क्या करना है, जांच करना है। क्या करना है, जांच करेंगे। तो जांच के लिए इधर तो जांच करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं जांच। ठीक, तो जांच करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखो इस चीज़ को लिख लेंगे कि जो समीकरण दिया गया है क्या क्या है। तो समीकरण को लिख लो पहले कि x² - 2x - 8, यानी a की वैल्यू क्या मिल जाएगी। यहाँ पे कुछ नहीं है, जो व्यापक समीकरण बताए थे उससे ध्यान रखिएगा। तो एक यहाँ पे 1 होगा, फिर उसके बाद कामा दे दीजिए b की जगह पे क्या है, -2 है। फिर c की जगह पे क्या है, -8 है। तो पहला हमने सूत्र ये बताया था कि शून्यकों का योगफल, यानी शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल यहाँ पे लिखेंगे कि शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे, शून्यकों का योगफल। तो योगफल वाला सूत्र हमने क्या बताया कि अल्फा प्लस बीटा, क्या बताया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल में -b/a बताया गया है। क्या बताया गया है, -b/a। तो ये हो जाएगा -b/ क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। यानी अल्फा की वैल्यू यहाँ से मिला है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे प्लस लगाएंगे। ये जो बीटा की वैल्यू मिला है -2 मिला है, कोष्टक में -2 लिखेंगे। अब देखो b यहाँ पे इसीलिए लिखे हैं कि ये माइनस का, क्योंकि इसके आगे माइनस है तो माइनस, इसके आगे तो माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा। तो ये माइनस की ये b की वैल्यू कितना है, -2। अब पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये पहले से माइनस सूत्र का है और ये पहले से क्या है, -2 है, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट 2 ही लिख लेते हैं। और b की वैल्यू कितना है, 2 है। b की वैल्यू 2 हो गया। अब a की वैल्यू कितना है, 1 है। अब इसको देखिए, ये दोनों बराबर आना चाहिए। हल करने पे कितना आना चाहिए, दोनों बराबर आना चाहिए। देखिए इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, हो जाएगा ना। फिर उसके बाद देखो इसमें इधर अगर इसको इस तरह से करते हैं तो ये इसको हल करेंगे, क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यानी ये इसके क्या हो गया, बराबर हो गया। दूसरा हमने क्या बताया था कि शून्यांकों का, शून्यकों का गुणनफल बताया था, यही बताए थे, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल वाला सूत्र हमने बताया था कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। क्या होता है, c/a होता है। तो बस यही मान जो मिला इसको रखेंगे। तो ये क्या है, अल्फा का 4 और बीटा का -2 और c का मान कितना है, c देखो यहाँ से हम ज्ञात कर लिए, -8 है और a की वैल्यू कितना है, 1 है। तो इसमें इसका गुणा करेंगे -8, इधर भी क्या मिलेगा, -8, यानी दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी हमने क्या कर लिया, सत्यता की जांच कर लिया। तो इस क्वेश्चन को इसी तरह से लगाना है, कोई दिक्कत नहीं कोई। तो दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि 4s² फिर उसके बाद -4s + 1 दिया गया है। तो इसको हम हल करेंगे। तो देखिए, तो उसी तरह से करना है जैसे पहला बताया। सबसे पहले इसको लिखेंगे कि 4s² - 4s + 1 इक्वल में क्या बनाएंगे, 0 लिखेंगे। इसके बराबर में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब क्या करना है कि ये पहला जो है a में c का क्या कर दीजिए, गुणा करेंगे। इसे गुणा करने पर ये क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। कितना मिलेगा, 4। इस 4 को 2 ऐसे भागों में तोड़ देना है कि जोड़ने पर या घटाने पर ये 4 हमें मिले। यानी हम कह सकते हैं कि 4 को तोड़ दिए, 2 × 2 तोड़ देंगे तो 2 × 2 दूना में 4 हो जाएगा और 2 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ही मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि अगला स्टेप हल करेंगे तो माइनस, और कह सकते हैं कि 2s - 2s हो जाएगा। इस तरह से कह सकते हैं, 2s माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे। तो ये जो प्लस करेंगे यानी जोड़ेंगे तभी ना आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम तोड़ेंगे कैसे। तो तोड़ने के लिए सबसे पहले यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होगा,
2s, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होगा 2s प्लस क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक, फिर उसके बाद देखिए इसमें से इन दोनों को देखिए, इसमें से ऐसा पक्षांतर लेना है कि जिसमें क्या हो सके भाग चली जा सके। तो यहाँ पे 2s को हम क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे, कितना लेंगे उभयनिष्ठ लेंगे। तो यहाँ से इसमें भाग लगाएंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, एक s से एक s कटेगा, एक बचेगा और ये पूरा कट जाएगा तो यहाँ पे 1 होगा। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है माइनस, और यहाँ से उभयनिष्ठ ऐसा लेते हैं जिसमें क्या हो भाग चली जाए। तो इसमें से अगर इसमें से किसी को लेंगे तो ये कटेगा नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे 1 को लेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा जो है कि 2s बचेगा, और यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा 0, यानी दोनों क्या हो गया हमारा बराबर आ गए। तो अब ये एक टर्म इसको लिख लेंगे, एक टर्म इसको लिख सकते हैं। तो ये मिला 2s माइनस 1, एक वाला मिला बाहर वाला 2s, और ये यहाँ पे माइनस है और ये क्या है 1 है। तो इसको लिखेंगे 2s माइनस 1 क्या हो गया, यहाँ से हमको प्राप्त हो गया। अब हम यदि कह सकते हैं कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं बराबर में 0, तो दोनों से x की वैल्यू s की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से बराबर क्या लिखेंगे 0। तो इसमें जो है कि अगर 2s ये माइनस का उधर जाएगा किस में होगा प्लस में, ये माइनस का है तो उधर जाएगा किस में हो जाएगा प्लस में। अब देखो यस की वैल्यू निकालना है तो यस इक्वल टू, ये गुणे में है तो बराबर के उधर कोई भी चीज़ जाएगा तो कहाँ जाएगा गुणे वाली चीज़ भागे में जाएगी, यानी एक यहाँ से हमें ये क्या मिला अल्फा मिल गया। और इस वाले को ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, सेम चीज़ वही मिलेगा 2s माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यस को इधर ही रख देंगे तो गुणे में है तो क्या हो जाएगा बटे में यानी भागे में चला जाएगा। ये क्या मिल गया बीटा की वैल्यू मिल गया। ठीक, अब जो है कि आगे हल करेंगे। आगे क्या करना है जांच करना है, तो हम जांच करेंगे। पहला जांच हम क्या बताए थे, यानी यहाँ से हमें पता है कि ये a की वैल्यू है, b की वैल्यू है और ये क्या है c की। तो ये देखो a की वैल्यू प्लस का 4 है, b की वैल्यू माइनस का 4 है और c की वैल्यू प्लस का 1 है। तो वहीं पे इस चीज़ को दर्शा सकते हैं, यानी a इक्वल टू क्या हो सकता है 4 होगा, b इक्वल टू माइनस का 4 होगा क्योंकि ये माइनस है आगे, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस 4 यानी 1 होगा। तो यहाँ पे पहला क्या होता है शून्य को लिखेंगे, शून्य को का योगफल। तो योगफल वाला जो सूत्र बताए थे क्या बताए अल्फा प्लस बीटा होता है, अब बराबर में क्या होता है माइनस बी अपान ए होता है, ये बताया गया था माइनस बी अपान ए होगा। तो माइनस बी अपान ए हो तो अल्फा और बीटा क्या क्या है 1/2 प्लस 1/2 और इक्वल टू यहाँ पे माइनस बी और माइनस पहले से सूत्र में है, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है ये हो गया, ये भिन्न का जोड़ हो गया। तो इसको हम हल कर सकते हैं, तो इसको कह सकते हैं यानी यहीं पे हल कर लीजिए। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा, यानी इसको आगे जब हल करेंगे तो यह 1/के क्या मिलेगा, अरे जोड़ेंगे 2/2 मिलेगा, इधर काट देंगे तो कितना होगा 1 मिलेगा, इसे भी काट देंगे तो 1 के इक्वल क्या हो जाएगा 1, यानी ये दोनों आपस में क्या हो गए बराबर हो गए। तो ये हमारा क्या हो गया बराबर हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं अगला वाला। फिर उसके बाद जो है कि अगला जो है कि क्या करना है गुणनफल वाला ज्ञात करना है। तो वही लिखेंगे गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपान ए होता है। उसका सूत्र क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपान ए होगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपान ए, तो यहाँ पे कह सकते हैं यानी अल्फा 1/2, ये भी 1/2 आया था, और c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू कितना है 4, गुणा करो ऊपर का ऊपर, 1 × 1 2 दूना के 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 4 यहाँ पे 1/4, यानी ये दोनों आपस में क्या हो गए बराबर, यानी हमने क्या किया जांच कर दिया। तो इस तरह से जांच करना है। अब अगला सवाल पे चलेंगे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 6² - 3x, फिर उसके बाद माइनस क्या है 7x है। ठीक, तो ये इसका क्रम जो है कि सही रूप में नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे पहले सही रूप में क्या करेंगे रखेंगे। तो देखो इसको हम पहले सजा लेते हैं सही क्रम में। तो पहले x² ही रहेगा 6x², और ये क्या हो जाएगा -7x माइनस क्या हो जाएगा 3। अब इसको कहेंगे कि इक्वल में 0, यानी इसका सॉल्यूशन यानी हल कर रहे हैं तो हो गया। ठीक, अब क्या करना है कि इसका और इसमें क्या करेंगे गुणा करेंगे।
6 में 3 का गुणा करेंगे, A का C से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 6 3 कितना होगा, 18 होगा। 18 को 2 बराबर ऐसे भाग में तोड़ना है, गुणा करने पर 18 आए और जोड़ने और घटाने पे बीच वाला आए, यानी हम कह सकते हैं कि 9 दूना के 18, क्या कहेंगे, 9 दूना के 18, यानी 9 में से 2 को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 7 आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से अगला टर्म लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 में से क्या कर रहे हैं, 2 को घटा रहे हैं तो 2x, यानी घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और माइनस का 3 यहाँ पे 0 लिखेंगे। ठीक, तो ये देखिए होता क्या है कि इसमें जो है कि इसको जो है कि अब ब्रैकेट में लिख लिए, अब इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे माइनस प्लस क्या होगा, माइनस ही होगा, और यहाँ पे बीच में क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2x माइनस कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू 0। अब इसमें से दो टर्म को ऐसा लेना है कि जो क्या हो, इसमें से क्या करें कि कामन ऐसा करें कि जो क्या कर दे, कट जाए। तो यहाँ से हम ऐसा कामन लेंगे, 3x को कामन लेंगे, कितना लेंगे, 3x को, तो 3 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6 और 1 x से 1 कट जाएगा, 3 3 9, x से x कट गया। फिर उसके बाद प्लस यहाँ से ऐसा कामन लो कि जो कि का हो जाए, कट जाए, तो यहाँ से 1 को कामन लेंगे तो 1, और ये जो है कि 2x माइनस 3 इक्वल में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों समान आ गया, तो इसको कह सकते हैं 2x माइनस 3, और ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1। एक बार इसे लिख लेते हैं, एक बार इस बाहर वाले को लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको इसी तरह से लिखेंगे, बराबर में 0, इसको लिखेंगे 2x माइनस 3 इक्वल 0, इसके बराबर 0, x की वैल्यू यहाँ से क्या करना है, निकाल लेंगे। फिर उसके बाद देखो जो है कि 2x, ये माइनस का उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यानी x की वैल्यू निकालने के लिए ये गुणे में है तो ये कहाँ पे जाएगा, बटे में, यानी 3/2 आ जाएगा। तो ये जो पहली वैल्यू आया है इसको हम कह सकते हैं अल्फ़ा, और दूसरा यहाँ से निकालेंगे तो 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हम लिखेंगे 3x, ये प्लस का था तो उधर जाएगा माइनस का होगा, क्या होगा, माइनस का होगा। तो यहाँ से 3x हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1 बटे में, यानी गुणे में था तो ये कहाँ पे चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, बीटा की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए सबसे पहले इस चीज़ को लिख लेंगे कि a की वैल्यू कितना है, 6, और b की वैल्यू कितना है, माइनस का 7, और c की वैल्यू कितना है, माइनस का 3। यानी योगफल ज्ञात करेंगे, यानी लिख लीजिएगा कि शून्यकों का योगफल। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं योगफल, आप लोग लिख लीजिएगा योगफल। योगफल अगर हम ज्ञात करेंगे तो योगफल के लिए क्या बताया गया था, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a बताए थे। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a बताया गया। तो यहाँ पे देखो ये अल्फ़ा 3/2 प्लस ये कितना है, माइनस का 1/3 आया है, और इधर b की वैल्यू माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कट जाएगा तो प्लस होगा, और जो है कि यहाँ पे कितना होगा, 6 आएगा। अब जो है कि यहाँ से हल करेंगे तो इसमें जब हल करते हैं तो यहाँ पे कितना मिलेगा, यानी जो है कि ये यहाँ पे टर्म क्या हो जाएगा, प्लस है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस हो जाएगा। अब इसको एलसीएम निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, एलसीएम। तो एलसीएम करेंगे भिन्न का जोड़, तो एलसीएम निकालेंगे 6 होगा, तो ये 3 बार में कटेगा 9 मिलेगा, और यहाँ पे कितना होगा, 2 बार में कटेगा कितना होगा, 2 मिलेगा, और इधर 7/6, 9 में से 2 जाएगा तो 7/6 बराबर, इधर भी 7/के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया, बराबर। अब क्या करेंगे, गुणनफल इधर ज्ञात कर लेते हैं। तो गुणनफल ज्ञात करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे गुणनफल। तो गुणनफल के लिए क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बताया गया है, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a बताया गया है। तो इसको हम लिखेंगे कि 3/2 है ना, 3/2 गुणे माइनस का 1/3 इक्वल टू, और c का मान कितना है, -3, यहाँ पे देखो लिखें, और a का मान कितना है, 6, यानी माइनस यहाँ पे गुणा करेंगे तो -3 होगा, और 3 दूना के 6 हो जाएगा, और इधर क्या है, -3 और 6, ये भी क्या हो गया, बराबर। यानी हमने क्या किया, सत्यता की जांच कर लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि 4u² प्लस 8u दिया गया है। तो इसको हम हल करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल में, तो हल लिखेंगे तो इसको कहते हैं इस तरह से कि 4u² प्लस 8u बराबर क्या लिखेंगे, 0,
ये 0 हो गया। अब देखो हम अब तक करते आ रहे थे, 3 पद मिल रहा था, आसानी से कर रहे थे। देखो इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ यहाँ से ऐसा कॉमन लीजिए कि जो उभयनिष्ठ लीजिए, जो सब में क्या हो भाग चली जाए। तो यहाँ से हम किसको कॉमन करेंगे, तो यहाँ से देखो 4 को अगर कॉमन कर लेते हैं, 4u को, तो भाग इन सब में क्या होगी, चली जाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4u, और यहाँ पे भाग देंगे तो क्या बचेगा, u बचेगा, और 4 दूना के 8 होगा। तो u से u क्या हो जाएगा, कट, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ हो गया। इसको हम लिख सकते हैं कि 4u बराबर 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4u बराबर 0, यानी u जो है कि इसको लेके जाएंगे बराबर के उधर, कहाँ पे लेके जाएंगे, u का मतलब एक यहाँ से ये मिल जाएगा, ये दूसरा वाला इस तरह से लिख सकते हैं कि u + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको अगर हम हल करेंगे तो ये कहाँ पे जाएगा, गुणे में है तो बटे में जाएगा, इधर कुछ नहीं तो 0 बटे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0/4 हो जाएगा। यानी इसमें इसका करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, u = कितना आ जाएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो गया। और उसके बाद इसको हल करेंगे तो ये हम बराबर यहाँ से हटा दीजिए, तो u = माइनस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का था तो ये अल्फ़ा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बीटा प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग को ये हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अगला क्या करना है, जांच करनी है। तो जांच के लिए हम पहले क्या करेंगे, a की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू कितना है, 4, b की वैल्यू कितना है, 8, और c की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, यानी कुछ नहीं दिया गया तो उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, यानी c की वैल्यू क्या है, 0। तो हम सबसे पहले शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे। यहाँ पे लिख लेना कि शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र बताया गया है -b/a। अल्फा की मान 0 प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस, तो माइनस प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2, और ये कितना है, 8 है b, और जो है कि ये कितना है, 4 है। इसको काट देंगे, इसका कितना आएगा, 2, और इधर कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये इसके दोनों के बराबर मतलब 2 आएगा। तो ये कह सकते हैं कि ये कितना आएगा, तो ये जो है कि सूत्र में बताया गया है कि ये माइनस होगा तो ये प्लस था तो ये माइनस होगा, और यहाँ पे माइनस लगा लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2, यानी माइनस के इक्वल टू माइनस आ जाएगा। गुणनफल ज्ञात करना है, तो गुणनफल के लिए सिंपल इस तरह से लिखेंगे, गुणनफल शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल के लिए बताया गया है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है। तो c/ यानी अल्फा का मान 0 गुणे बीटा का मान -2, और यहाँ पे c की वैल्यू 0 है और a का वैल्यू क्या है, 4, यानी इसमें गुणा करेंगे 0 होगा, और इधर भी क्या होगा, 0, यानी ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक, 0 के इक्वल टू 0 होता है। तो 5वां पॉइंट हम लोगों का है कि t² - 15, यानी इसको हल करना है, t² - 15। देखिए कैसे करेंगे, तो इसको देखो हल, यानी t² - 15 इक्वल क्या करेंगे, 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, t² - 15 इक्वल क्या करेंगे, 0 रखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस t² - 15 बराबर के उधर भेज देते हैं। तो माइनस का है तो बराबर के उधर आएगा, किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो 15 हो जाएगा। अब ये पता है कि ये वैल्यू जब स्क्वायर में होगा तो ये कह सकते हैं कि यानी अंडर रूट, यानी इसको यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो t का वर्ग हटेगा, तो इसके तरफ क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग लगाने पर तो ये क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा 15। अब ये 15 की तो प्लस का होता है, यहाँ पे निश्चित नहीं हो सकता कि तो प्लस का आएगा या तो माइनस का आता है, 2 वैल्यू आता है। यानी हम कह सकते हैं टी की 2 वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा, एक बार टी का वैल्यू जो है कि 15 मिलेगा, और एक बार अंडर रूट में क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 15 मिलेगा, और एक बार में क्या हो जाएगा, माइनस का मिलेगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं -15, ये हो जाएगा अल्फ़ा, और ये हो जाएगा हमारा बीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है कि जांच कर लेना है। तो जांच यहाँ पे लिखेंगे कि जांच, तो जांच क्या करेंगे, तो देखिए जांच में सबसे पहले ये चीज़ लिखेंगे कि a की वैल्यू क्या होती है। तो a की वैल्यू देखो, ये t² का यानी स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 1 होगा। क्या होगा, कुछ नहीं तो 1 है। b के जगह पे कुछ नहीं, यानी ये c है, अचर पद है। याद करिए जो शुरू में बताए थे, ये क्या है, अचर पद है। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 0, और c की वैल्यू क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। ठीक, अब शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। क्या करना है, योगफल। तो योगफल के लिए हम क्या बताएं, सूत्र क्या बताएं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बताया गया है। ये बताया गया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बताया गया है। तो इसको हम कह सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू कणी में 15
और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस होगा। यानी जो ये वैल्यू है माइनस का है, एक बार हमें या तो इस प्लस मिलेगा या तो माइनस मिलेगा, तो प्लस एक बार लिखे, एक बार क्या लिखे, माइनस लिखे। अब देखो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 0 मिलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है 0, a की वैल्यू क्या है, 1 है। तो इसको जब हम हल करेंगे इसमें से इसको घटाया जाएगा तो क्या मिलेगा, 0, और इधर भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा। गुणनफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, गुणनफल, तो गुणनफल के लिए क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए होता है। अल्फा क्या है, पहला तो कड़ी में 15 है, और बीटा क्या है, माइनस कड़ी में 15 है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, माइनस है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, सी के वैल्यू -15 है, और इसका वैल्यू ए का वैल्यू कितना है, 1 है। यानी इसका इसमें गुणा, जब कोई अंडर रूट का कोई दो संख्या होती है आपस में गुणा किया जाता है, तो आपस में गुणा करेंगे तो अंडर रूट क्या होता है, हट जाता है, सिर्फ और सिर्फ वो क्या मिलता है, वह संख्या हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। तो इसे हम कह सकते हैं कि यानी गुणा करेंगे तो -15, और इधर भी क्या मिलेगा, -15 मिलेगा। यानी ये भी क्या हो गया, बराबर। ये तो ये पांचवा पार्ट इस तरह से हल करना है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी पहला का छठवां पॉइंट है, लास्ट है। इसमें देखिए करना क्या है, उसी तरह से करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कि हल, और हल में इसको लिखिए कि 3x² - x + 4 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 लिख लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद जो है कि हमने बताया था कि इस पहले वाले संख्या के इस लास्ट वाले संख्या में क्या करना रहता है, गुणा करना रहता है। गुणा करने पर जितना आएगा, 12 आ रहा है, इस 12 को ऐसे दो बराबर संख्या में तोड़ दिया जाता है कि जोड़ने पर या घटाने पर ये बीच वाला है, और गुणा करने पर क्या है, ये संख्या है। यानी हम कह सकते हैं इस 12 को दो ऐसे भाग में तोड़ सकते हैं, तो 4 × 12, यानी 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो वही लिखेंगे यहाँ पे इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3x² माइनस जो हो जाएगा 4x, और 4 में से 3x घटाएंगे, यानी गुणा करने पे 12 मिल गया, और घटाने पे क्या हो गया, 1 मिल जाएगा, बराबर 0। अब इसको ब्रैकेट को हम हटा लेते हैं, तोड़ लेते हैं, तो 3x² होगा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होगा, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3x प्लस क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यानी यहाँ से ऐसा पक्षांतर लिया जाए जिसमें क्या हो सके, भाग चले जाए। तो देखो यहाँ से 3 लेंगे तो ये कटेगा नहीं, तो हम क्या लेंगे, x को लेंगे। तो x को लेंगे तो यहाँ से x को निकालेंगे तो 3x मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा 4, ठीक, x से x कट जाएगा। यहाँ पे प्लस है, प्लस लिखेंगे, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 1 को कॉमन लेंगे, जिससे भाग चली जाएगी। तो 3x माइनस क्या मिलेगा, 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए अगला जो है कि इसमें दोनों समान आ गए, ये टर्म और ये टर्म क्या है, समान है। तो इसका मतलब एक इसमें का लिख लेंगे, एक बाहर वाला लिख लेंगे। तो ये जो है कि बाहर वाला लिखेंगे तो x + 1 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। यानी हम अगला आगे हल कर सकते हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं कि x - 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अब जो है कि इसको 0 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3x, और माइनस का था तो इधर जाएगा किस में होगा, प्लस में होगा। अब ये गुणे में तो इसको भी भेज दीजिए, x की वैल्यू चाहिए हमें, तो ये कह सकते हैं कि 4 बटे कितना हो जाएगा, 3। यानी ये क्या, जो पहला मिला है क्या होगा, अल्फा की वैल्यू मिला। यहीं से दूसरा वाला ज्ञात कर लेंगे। तो दूसरा वाला क्या है कि x + 1 है, बराबर में 0 रखिए, तो x और उसको बराबर को उधर भेजेंगे तो माइनस, प्लस का है तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये जो वैल्यू मिला है 1 किसकी वैल्यू मिल गया, बीटा की वैल्यू मिल गया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इस सवाल में, क्वेश्चन में क्या करना है, जांच भी करना है। तो हम जांच करेंगे, तो जांच लिखेंगे कि जांच यानी सबसे पहले हम इस चीज़ को लिख लेंगे कि a की वैल्यू क्या है। तो a की वैल्यू यहाँ से देखो 3 है, a की वैल्यू प्लस का 3 है, b का वैल्यू माइनस का 1 है, यानी यहाँ पे कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1 है। और ये जो c की वैल्यू है, c का वैल्यू जो है कि -4 है। अब देखो करते क्या है, यानी शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए योगफल का सूत्र पता है हम लोगों के, अल्फा + बीटा इक्वल टू -b अपान क्या होता है, a होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा की वैल्यू कितना है, 4/3, और ये कितना है, माइनस का 1 है, कितना है, -1। तो माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी -1 हो जाएगा, और ये बटे में 1 ले लीजिए। और यहाँ पे देखिए ये -b है, तो b का मान कितना, माइनस का, यानी माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना आएगा, प्लस आएगा, यानी यहाँ पे प्लस लिखेंगे, डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है कि a की वैल्यू कितना है, 3 है।
अब इसका यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, 3 आएगा और ये एक बार में कटेगा और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 3 एकम 3। सभी लोग को भिन्न का जोड़ घटाना आना चाहिए, तो ये हो गया। फिर उसके बाद 4 में से 3 जाएगा तो 1/3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3, ये दोनों क्या हो गए, बराबर आ गए। अब अगला हम क्या करेंगे, गुणनफल ज्ञात कर लेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल के लिए सूत्र बताया गया था कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता क्या है, C/A होता है। अल्फा की वैल्यू 4/3 आया है, बीटा की वैल्यू कितना है, -1 आया है, ठीक, यही ना आया। और इसके बटे में कुछ मान लीजिए कि 1 मान लेते हैं, इसके बराबर हो जाएगा। C की वैल्यू -4 है और यहाँ पे, और A की वैल्यू कितना है, 3 है, बटे में 3 हो जाएगा। तो ये गुणा करेंगे तो -4 और 3 एकम 3 हो जाएगा, इधर भी -4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है अगले पार्ट्स में हम बताया जाएगा, ठीक। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।